हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं हॉट्स क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 7। ये जो हॉट्स क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी स्टार्ट थी उसमें ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो यहाँ पर ये खत्म होने वाला है आज। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें बहुत सारे जो फॉर्मूलेज है वो लर्न होने चाहिए। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले वाली वीडियोज देख कर आइएगा। साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है उसके भी प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे हॉट्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है? द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप। मतलब आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा पाइप होगा, देखते हैं जरा कैसा रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने बोला ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ओके। अब इसके अंदर भी मैंने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा है, ये मेटल से बना हुआ है, ठीक है। ये जो है वो मेटल से बना हुआ है, ठीक है। जो मैं ग्रीन लाइन कर रही हूँ जरा उसको ध्यान दीजिएगा, वो किससे बना हुआ है? हमारा मेटल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? मेटल से बना हुआ है, राइट। अब आपको क्या बोला है कि मतलब उसका सर्कमफेरेंस आपको दिया गया है। द आउटर जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है 6.6, राइट। मतलब ये जो है आउटर वाला उसका आपको दिया है 6.6। जो इनर है उसका कितना दिया है? सर्कमफेरेंस 4.4 रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन द पाइप इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप। ओके, मतलब आपको क्या करना है? मतलब सिंपल हाइट फाइंड करनी है, हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है पहले वो यूज करो। सर्कमफेरेंस दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया भाई रेडियस तो दिया नहीं है, तो रेडियस हमें अज्यूम करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। द आउटर पाइप और आउटर एंड इनर पाइप रेडियाई जो मैंने वो अज्यूम करने वाली हूँ, रेडियाई आर क्या है हमारा? R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आउटर वाला जो आपका पाइप है उसका जो रेडियस हो गया वो R1 और जो इनर वाला है उसका मैंने ले लिया R2। सर्कमफेरेंस निकालते चलो। यहाँ पर बोला है हमें सर्कमफेरेंस बोला दिया गया है ना, तो वही हम यूज करते हैं। क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस किसका निकालने वाले हैं? ऑफ अ पाइप, बट कौन से पाइप का? आउटर, राइट, आउटर। तो आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ पाइप इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला है यहाँ पर? 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर होता है ना सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, बट यहाँ पर आउटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आउटर सर्कमफेरेंस का पाइप का आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 6.6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6.6 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है हमारी 22/7। R1 हमें दिया नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? अब ये सारे टर्म्स को यहाँ लेके आ जाइए। क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू R1। समझ में आया? तो R1 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या हो जाएगा? इसके आगे देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल करो। कैंसिल करना है आपको, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 सा, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 3 सा, ओके। 11 1 सा, 11 3 सा, बट ये 0.3 होगा बिकॉज यहाँ पर 3.3 दिया हुआ है, ठीक है। आगे सॉल्व करो, कितना बचा आपका यहाँ पर? 0.3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R1 है, राइट। 7 इंटू 3 कितना होगा हमारा? 21, बट 2.1 अपॉन 2 हो जाएगा R1। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो R1 हो जाएगा वो हो जाएगा 21/20 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, इसको कैंसिल मत करो। क्यों नहीं करना है मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर इसको कैंसिल मत करो। अब हमें क्या करना है? हमने आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ पाइप निकाला, अभी सेम हम करेंगे इनर सर्कमफेरेंस। क्या करने वाले हैं? इनर सर्कमफेरेंस ऑफ पाइप, ठीक है, ऑफ पाइप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 पाई R2 हो जाएगा, बिकॉज R2 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लो। ये हो जाएगा 4.4 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड R2 आपको नहीं दिया गया है। समझ में आया? 7 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4.4
4.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू R2। मतलब R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। सॉल्व करो, 2 1 जा, राइट, ओके, 2 1 जा एंड 2 2 जा, मैंने कैंसिल कर दिया, 21 1 जा, 21 1 जा, बट यहाँ पर हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू R2। अभी मुझे यहाँ पर पॉइंट हटाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो मैं 10 से डिवाइड भी करूंगी, राइट। तो R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करके 7, तो हो जाएगा 7/10। समझ में आया, क्या आया, 7/10 आया, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम आपको दिया गया है, किसका, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल पाइप, मतलब जो ये मैंने ग्रीन में बनाया है उसका आपको दिया गया है। सो वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमारा क्या होता है वही हम यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया वॉल्यूम ऑफ अ मेटल, क्या बोला हमने, वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप, ठीक है, मेटल पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पर आर तो हमारे दो पर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे हम, देखो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा H। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल पाइप व्हाट इज गिवन, देखो वैल्यू दिया है 1925, वहां पर लिखेंगे हम 1925 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7, एच की वैल्यू में दी क्या है, नहीं दी है, वही तो हमें फाइंड करना है, राइट। एंड R1 हमें दिया है, R1 हमारा कितना है 21/20, तो मैंने यहाँ लिख लिया 21/20, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस R2 हमारे पास है 7/10, इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। समझ में आया, ठीक है। H निकालना है, बाकी टर्म्स को मैं यहाँ लिखती हूँ 1925 इंटू 7/22 n इज इक्वल टू H इंटू, अब जरा सॉल्व कर लो, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा 100। इज द बेस आर सेम, नहीं, बेस सेम है क्या यहाँ पर, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 441 अपॉन 400 माइनस यहाँ नीचे तो 400 हो जाएगा, आपको क्या करना है 49 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, 9 4 सा कितना होगा 36 का 3 कैरी 3, 4 4 सा 16, 16 प्लस 3 19, मतलब ये कितना हो जाएगा 196, तो मैंने यहाँ लिख दिया 196। यहाँ तक समझ में आया, आपको क्या करना है, बेस सेम हो गया, माइनस करो 441 में से आपको 196 आपको माइनस करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम 13 और ये हो जाएगा आपका 11, राइट, और ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 होता है 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, मतलब आपका टर्म्स कितना आ गया, H की वैल्यू कितनी आई 245 डिवाइड बाय 400 एंड हियर 1925 इंटू 7/22, राइट। H की वैल्यू निकालनी है, सारे टर्म्स को यहाँ पर लेकर आ जाओ, मतलब क्या हो जाएगा 1925 इंटू 7/22 एंड इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्म्स आपको कौन कौन से दिए हैं जरा ध्यान दीजिए, क्या है 245 एंड 400, मतलब ये हो जाएगा 400 इंटू 245 इज इक्वल्स टू H। समझ में आया आप सबको, यहाँ तक क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, 7 के टेबल से कैंसिल करूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 7 5 जा 35। समझ में आया यहाँ तक, ओके। इससे मैं 11 के टेबल से कैंसिल करती हूँ, 11 2 जा 22, दिस विल बिकम 11 1 जा 11, कैरी 8, 11 7 जा 77, 82 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 बचेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5,
ठीक है, अब जो टर्म से पहले वापस लिख लेते हैं, 175 इंटू 400 अपॉन 2 इंटू 35, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, ओके, समझ में आया। देन इसे कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35, ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 कैरी 3, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 जा, राइट। तो कितना बचा आपका, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 2 जीरोस ऑलरेडी है, मतलब h कितना आ गया आपका, यह आया 1000 सेंटीमीटर, समझ में आया। बट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, सो h विल बी 10 मीटर, समझ में आया। सो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ पाइप, क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू, फाइनल आंसर यहाँ पर होने वाला है द लेंथ ऑफ पाइप कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 10 मीटर, और if you want to write in a centimeter you can write 1000 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, बिकॉज हियर इट इज नॉट स्पेसिफाइड ना, मतलब यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई किया है कि आपको मीटर में लिखना है, कुछ नहीं किया है, राइट, तो आप दोनों में भी लिख सकते हो, समझ में आया आपको। मोस्टली ट्राई करिए कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, मतलब मीटर में लेकर आइए, ठीक है, मीटर में आपको लेकर आना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी मजेदार क्वेश्चन था ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले रीड करते हैं अच्छी तरीके से। द वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, मतलब एक वायर है, उसे हमने लिया, उसे हमने क्या किया, स्क्वायर बनाया, ठीक है, उससे हमने क्या बनाया, यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर बना लिया। हैविंग एरिया x, मतलब इसका जो एरिया है वो आपको कितना दिया है, x दिया है। द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, मतलब सेम वायर का हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है। फाइंड विच फिगर आउट ऑफ 2 स्क्वायर एंड सर्कल ऑक्यूपाइज लार्जर एरिया एंड जस्टिफाइज, मतलब कौन सा जिसका एरिया होगा वो ज्यादा कवर करेगा, ठीक है, लार्जर एरिया किसका कवर करेगा वो आपको स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि सॉल्यूशन में आपको बोला गया है क्या, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज x, ठीक है, x आपको क्या दिया, स्क्वायर यूनिट दिया गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर होता है। दिस इज गिवन एज x, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइड की जो वैल्यू होगी, साइड विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट x, समझ में आया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर मैंने बोला कि मुझे भाई इसका सरकमफेरेंस निकाल, या तो मैं पेरीमीटर निकालना, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, राइट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, मतलब कितना है हमारा, रूट x, समझ में आया। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस, या मैं बोलूं लेंथ ऑफ अ वायर विल बी सेम, ठीक है, तो मैंने यहाँ बोल दिया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, समझ में आया, क्लियर है, मतलब मैंने लेंथ ऑफ वायर कुछ तो लिया है, राइट, वायर लिया है मैंने, तो ऑब्वियसली उस वायर को अगर मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर बाद में मुझे स्ट्रेट किया, फिर सेम वायर से मैंने क्या किया, सर्कल किया, मतलब लेंथ ऑफ वायर तो सेम है ना, वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, समझ में आया। लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ वायर आपका जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ जो वायर है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 रूट x हो जाएगा, समझ में आया। मतलब आपको बोला जाएगा कि सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहाँ पर, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 रूट x हो जाएगा, समझ में आया यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, सो व्हाट इज द फॉर्मूला,
फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, या फिर मैं इसको यहाँ पर यूज कर लूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पहले यूज करती हूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पहले यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, राइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलरेडी गिवन 4 रूट एक्स, क्या दिया है 4 रूट एक्स, 2 पाई आर, आर हमें निकालना है और अदर टर्म्स विल गो हियर, तो ये हो जाएगा 4 रूट एक्स अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आर। समझ में आया, क्या आ जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, कैंसल 2 1 जा 2 2 जा, मतलब क्या आया 2 रूट एक्स अपॉन पाई इज योर रेडियस। समझ में आया। अगर आपके पास रेडियस आ गया यू कैन कैलकुलेट द एरिया, यस, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ लिखा पाई आर, आर वैल्यू इज व्हाट 2 रूट एक्स अपॉन पाई, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है, क्या करना है स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा दिस विल बिकम पाई इज इक्वल्स पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर, 1 पाई कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग 4x अपॉन पाई, क्या आ गया ये एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये क्या आया आपका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसी में देखो अभी मैं इसे व्हाइट बॉक्स से कर रही हूँ, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी है, क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर है, आपको अभी कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर कि किसका एरिया बिगर है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर या एरिया ऑफ अ सर्कल, कौन सा बिगर है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ कि भाई देखो, अगर मैं जस्टिफाई करूँ, यहाँ पर जस्टिफाई करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ, मैंने बोला द 4 इज बिगर देन पाई, आर यू एग्री विद दिस, होगा ना, क्यों, देखो 4 की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू ली तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.17 समथिंग होगा, तो 4 इज बिगर देन पाई ना, अगर मैं पाई को इस साइड लेकर आती हूँ तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई, ओके, इज बिगर देन 1, मतलब 1 से तो बिगर होगा, राइट। दोनों साइड में अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया x से, ओके, मैंने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन पाई इज बिगर देन x, समझ में आया, x किसका एरिया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एंड 4x अपॉन पाई किसका एरिया है एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब इसमें क्या कंक्लूजन क्या आया हमारा, द कंक्लूजन इज एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज बिगर देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है। मैंने कैसे किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाला, वो आपको दिया था, साइड्स निकाले, साइड से हमने बताया कि भाई पेरीमीटर से कंपेयर किया, लेंथ ऑफ आर्क निकाला, सर्कमफ्रेंस से कंपैरिजन किया, आर की वैल्यू निकाली, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला, फिर दोनों के एरिया को कंपैरिजन किया, देन यू विल कम टू नो कि भाई एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्लियर है। काफी इजी तरीके से मैंने करवाया, ये आपको वीडियो देखने के बाद एक बार वापस आपसे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक और बात, ये जो सारे वीडियोस हैं इसके पीडीएफ नोट्स है वो हमारे दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है, दिनेश सर ऐप आप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, वहां पर आपको मिलेगा लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच में आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, सिर्फ 10 रुपीज का वो बैच है, आप परचेस कर सकते हैं, जो परचेस करने के बाद जो भी कंटेंट है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मतलब वो कंटेंट्स आप देख सकते हैं, वहां पर वीडियोस अवेलेबल है, वन शॉट हो गए, डिटेल लेक्चर्स हो गए, साथ ही साथ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, ठीक है, विद दैट पीडीएफ, मतलब वहां पर पीडीएफ भी मिलेंगे, जो अभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उस सबके आपको पीडीएफ भी वहां पर मिलेंगे, ठीक है, जिससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको बार बार स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहां से पीडीएफ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन, क्या होने वाला है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या बोला है द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटल स्फीयर, मतलब ऑब्वियसली स्फीयर दिया है, मतलब कुछ ये शेप में होने वाला है, ठीक है, अब उसमें होलो स्फीयर बोला है मतलब कुछ ऐसा होगा, ओके। अब उसने बोला है डायमीटर दिया, डायमीटर जो है
वो आपको दिया है, कितना दिया है, डायमीटर इज गिवन एज 12, मतलब डायमीटर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या होने वाला है 12/2, मतलब या मैं सिंपल बोलूँ d/2 होता है, क्या होता है, रेडियस विल बी d/2, मतलब 12/2 ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। एंड द थिकनेस इज गिवन, मतलब आपको थिकनेस यहाँ पर बोला गया है, कितना बोला है यहाँ पर थिकनेस जो है वो दिया है 0.01 मीटर है। मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज गिवन, मतलब इसका डेंसिटी आपको दिया गया है, डेंसिटी इज गिवन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज गिवन एज, कितना दिया है 8.88 ग्राम, आपको क्या बोला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको क्या बोला है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, आपको आउटर सरफेस का एरिया निकालना है, मास ऑफ अ स्फीयर निकालना है। आउटर सरफेस का एरिया तो निकालना इजी है, क्यों, बिकॉज देखो अब मैंने बोला कि जो आउटर सरफेस है उसका मैंने रेडियस ले लिया r1, क्या लिया है, रेडियस r1, आउटर सरफेस का एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, द एरिया ऑफ आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर जो है रेडियस कितना दिया हमें 6, मतलब 6 × 6 आपको यहाँ पर करना है, समझ में आया, 6 × 6 इज 36 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, मतलब यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 22/7 × 36, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ 36 × 22 का मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 6 तो नहीं 12 का 2 हासिल 1, राइट, 3 2 6, 6 + 1 = 7, मतलब ये भी आएगा 72, ओके, प्लस करो कितना हो जाएगा 2, 7 + 2 = 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7, राइट, ऐसा ही कुछ आने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 792, तो आपको क्या करना है 792 डिवाइड बाय क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए ना। अब डिवाइड करो, 7 के टेबल से आपको डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर बोला है आउटर सरफेस एरिया, मतलब क्या होता है 4πr² होता है, राइट, यहाँ पर क्या होगा 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो है मैं सॉल्यूशंस वापस लिखती हूँ, ये क्या हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 × 36 और × 22 आपको करना है, राइट, मैंने लिखा 22 × 4 कितना हो जाएगा 88 × 36 डिवाइड बाय आपका जो हो जाएगा वो 7, मल्टीप्लाई करो, 36 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 88 से करना है, 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 8 बचे 40, 8 6 48, राइट, 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 8 16 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, राइट, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 8 8 2 प्लस करो 8 8 + 8 16 कैरी 1, 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, ये हो जाएगा 3168, क्या आया 3168 आया, राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3168, क्या हो जाएगा 3168 डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर फाइनल लिखना है, ठीक है। डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं, 7 × 1 = 7, 7 7 × 5 = 35, ओके, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3 बचेगा, 7 5 = 35 कैरी 1, 7 दूनी 14, राइट, बचेगा 1, फिर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा वहां पर कितना 3, तो 7 चौक 28, मतलब कुछ ऐसा आने वाला है, तो आंसर कितना आएगा 4521.14, राइट, ऐसा कुछ आंसर आएगा, समझ में आया। ये क्या आएगा द एरिया ऑफ आउटर सरफेस, क्या आएगा द एरिया ऑफ आउटर सरफेस, आउटर सरफेस स्फीयर, ठीक है, क्लियर है, ये आपका आने वाला है, ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ओके, ये फर्स्ट आया,
ये सिर्फ फर्स्ट आया है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, बस इतना ही आया है। मास हमें निकालना है। मास क्या होता है, अभी देखो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास हमें निकालना है, वॉल्यूम आपको, डेंसिटी आपको दिया है, मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, यहाँ पर मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या, यस यही फॉर्मूला होता है, राइट। बट यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर दो स्पीयर है ना, तो दोनों स्पीयर को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, मतलब ये R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पर होगा R2। समझ में आया, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, देखो मुझे ना इसका एरिया निकालना है, ये जो है ना इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल के स्मॉल वाले वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर। समझ में आया, तो वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब R1 एंड R2 आपको लिखना है। कुछ कॉमन आ रहा है, यस जो कॉमन आ रहा है उसे लिख लो, 4/3 पाई आपका कॉमन आ रहा है, पाई में लिख सकते हो 22/7, अंदर क्या बचने वाला है R1। R1 हमारा कितना है, रेडियस, फर्स्ट रेडियस हमारा कितना है, आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 6 का क्यूब माइनस R2 आपको दिया गया है, क्या R2 आपको दिया गया है, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर R2 दिया है क्या, नहीं दिया है, राइट। दिया है क्या आपको, यस थिकनेस है ना, थिकनेस आपको दी गई है ना, तो वही यहाँ पर इसको ही हम यूज करने वाले हैं। इसे हम कैसे यूज करेंगे जरा देखो, पहले R2 निकालना पड़ेगा ना, तो पहले R2 निकाल ले। तो R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, R2 विल बी R1 माइनस थिकनेस, ठीक है, R1 माइनस थिकनेस। R1 कितना है 6 माइनस 1 कितना बचेगा 5, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 का क्यूब लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालना है, ये क्या हो जाएगा 4/3 22/7 और 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस कर लो, मतलब आपको क्या करना है 216 में से 125 माइनस करना है, दिस विल बिकम 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 1, मतलब ये 0, 11 माइनस 2, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 91, मतलब ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 91। समझ में आया, कैंसिल करो, 7 1 जा, कैरी विल बी 3, सॉरी कैरी 2 हो जाएगा, 7 3 जा 21। यहाँ तक समझ में आया। अब जो ऊपर टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर जितने भी टर्म्स है उसे आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करने हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88 इंटू 13 डिवाइड बाय 3। समझ में आया, मल्टीप्लाई कर लो, मैंने यहाँ पर लिखा 88 इंटू 3 13, ठीक है। या तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ 13 को, जस्ट अ सेकेंड, 13 को मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। 8 कम 8 16 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 कम 8 9 10, मतलब 104, राइट। तो ये हो जाएगा 104, जस्ट अ सेकेंड, 104, राइट। तो राइट 4411, क्लियर है, यहाँ तक। तो हमारा कितना आया, ये आया 1144 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय क्या करना है हमें 3 करना है, तो 3 से डिवाइड करो, 1144 को 3 से डिवाइड करो, मैं यहाँ कर रही हूँ डिवाइड, क्या हो जाएगा 1144 डिवाइड बाय 3, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसमें उतना कुछ है नहीं। क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9 लेंगे हम। समझ में आया, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ओके। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 पॉइंट, ओके। वहां पर क्या बचा 1 बचा, तो 3 3 जा 10, 3 जा 10, मतलब ये आते जाएगा। तो आपका वॉल्यूम क्या आया, क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या आया यहाँ पर, ये आया 381.33, राइट। वॉल्यूम आपका आ गया, वो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्या आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है,
ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ पर बोला ये सारी चीजें हो गई, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस यू नो। हमें मास निकालना है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आया, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाला है, दैट इज 381.33 एंड आपको डेंसिटी दिया है, कितना दिया है यहाँ पर, 8.88। क्या दिया है, 8.88। ओके, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, देखो जरा, 38, जरा सा थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, क्या है 381.33 आपको मल्टीप्लाई करना है 8.88 से, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सब तो कॉपी ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो 8 के 16, 24 का 4, हासिल लगा 2, 24, 24 और 2 26 का 6, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 10, राइट। 8 8 16, 64, 64 प्लस 1 65, कैरी 6, 8 3 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 और 6 हो जाएगा 30। समझ में आया, तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे 460,503, ठीक है। वापस लिखेंगे 460,503, प्लस कर लो, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 इज 10, कैरी 1, 4 6 प्लस 4 10, 10 एंड 1 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 6, 3 5 8, 3 और ये 3। समझ में आया, ओके। 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, मतलब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया, कितना आया, यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे, ओके। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन रहने देती हूँ। क्या है 3386.2, ओके, ये आपका आंसर आया। समझ में आया, मतलब ये मास आया, ठीक है, ये मास आया, लेकिन ये किसमें है, आपका जो मास आता है वो किसमें आएगा, डेंसिटी एंड वॉल्यूम ना, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा, मास हमारा ग्राम में होता है, तो मैंने ये बोला भाई ये ग्राम में, आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो मास आया था, क्या आया यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए, क्या आया है 338621, क्या है 338621, ये आपका ग्राम में है। अब मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने केजी में लिखा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, 3.3821 इन केजी। समझ में आया, समझ में आया, केजी में कन्वर्ट कर, लेकिन हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके ओके, समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पर एरिया भी निकाला, ओके, मतलब द आउटर सरफेस एरिया भी निकाला और साथ में हमने यहाँ पर मास भी निकाला, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो जो भी हॉट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर करवाए, काफी अच्छे और मजेदार क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ। तो अभी के लिए बाय, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।